खाने पीने जीने और एक दिन मर जाने के लिए ये शरीर नहीं मिला। ऐसा शरीर तो कुत्ता बिल्ली को भी मिला हुआ है। कुत्ता बिल्ली भी खाता है, पीता है, जीता है और मर जाता है। खा करके, पी करके, भोग करके मर जाएं एक दिन, इसके लिए ये शरीर नहीं मिला है। मानव शरीर कुछ विशेष कार्य के लिए मिलता है। इसीलिए मानव अन्य 84 लाख प्राणियों की योनि से श्रेष्ठ है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार करना, निद्रा लेना, भयभीत होना, किसी को मारना, भोगादि क्रिया के द्वारा संतान को उत्पन्न कर लेना, यह काम तो पशु भी करता है। अपना आहार ढूंढ लेना ये पशु भी कर लेता है, और हम भी मेहनत करके अपना पेट भर लेते हैं। तो फिर जो काम पशु करता है उतना ही काम हम भी करते रहे तो हमारे में और पशु में अंतर क्या हुआ? सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, पशु में और मनुष्य में यह समानता है। फिर विशेषता क्या है मनुष्य की? तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य में धर्म विशेष है। मनुष्य को धर्म का बोध हो सकता है। मनुष्य धर्म के पथ पर चलता है, पशु धर्म के पथ पर नहीं चलता। पशु को धर्म ज्ञान नहीं होता, पशु को धर्म अधर्म का विवेक नहीं होता। मनुष्य को धर्म और अधर्म का विवेक हो सकता है। तो मानव जीवन केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन तो इसलिए मिला है कि इस जीवन को पा करके इतनी साधना करो, इतनी उपासना करो, इतना भजन कर लो कि संसार सागर से पार हो जाओ, भव बंधन से मुक्त हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये नर्तन क्या है? बोले ये नर्तन संसार सागर से पार जाने के लिए नाव का है। ये नाव है, भगवान ने नर्तन रूपी नाव दिया है हमको, और ये अवसर दिया है कि इस नाव में बैठकर संसार से पार हो जाओ। नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, नर्तन भव बारिधि। नर्तन भव बारिधि कहूँ बेड़ो। ये नर का शरीर भव सागर का बेड़ा है, और इस बेड़े को पार लगाना है। बोले हवा उल्टी चल रही है। कभी कभी नाव जब नदी में चलती है, समुद्र में चलती है, तो हवा विपरीत चलने लग जाए तो नाव डगमगाती है। भगवान कहते हैं संसार में विपरीत हवा चलेगी, लेकिन चिंता मत करो, इस नर्तन के बेड़े को किनारे लगाने का प्रयास करो। मैं अनुग्रह करूंगा, मेरी अनुग्रह की अनुकूल वायु तुम्हारा सहयोग करेगी। भगवान की अनुकूलता की वायु हमारे बेड़े को किनारे लगाने में सहयोग करे। नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरे अनुग्रह की मरुत, मरुत माने वायु, वो वायु तुम्हें शक्ति देगी और तुम भटकोगे नहीं और किनारे लग जाओ। तो मानव जीवन इस कार्य के लिए मिला, और इस कार्य को भूलकर हम केवल दुनियादारी के ही कार्य में सदा लगे रहे और पूरा जीवन व्यतीत कर दिया तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऋषभदेव भगवान कहते हैं हे पुत्रों, ये ज्ञान तुम्हें तभी होगा, ये ज्ञान तभी मिलेगा जब महापुरुषों की सेवा करो। अब दूसरी बात कहते हैं मुक्ति का द्वार क्या है? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है। महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। संत महापुरुषों की सेवा, जो मुक्ति मार्ग के पथिक हैं, उन पथिकों का संग करो। देखो, स्वयं अगर रास्ता आपको नहीं मालूम है, आपको जयपुर जाना है, रास्ता नहीं मालूम, तो कोई जयपुर जा रहा है उसी के पीछे पीछे चल पड़ो, पहुंच जाओ।
उसी प्रकार भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे होगी ये मार्ग नहीं मालूम है, तो जो संत महापुरुष, विमुक्ति का द्वार तो महापुरुषों की सेवा, और नरक का द्वार क्या है? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। संसार के भोगी प्राणियों का संग अगर करोगे तो भोगी प्राणी कहां जाएंगे? बोले नरक की ओर जाएंगे। उनके पीछे चलोगे तो नरक पहुंच जाओगे। तय तुमको करना है किसके पीछे चलना है। आगे ऋषभदेव भगवान कहते हैं ऐसे संतों का अगर संग प्राप्त हो गया तो उन संतों की कृपा से, इसीलिए उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों का अविचल प्रेम प्राप्त करने के लिए जिन चरणों को बड़े बड़े योगी महात्मा अपने हृदय में धारण करते हैं, उन चरणों को, जिन चरणों ने दंडकारण्य को पवित्र कर दिया, उन चरणों को, जिन चरणों की पादुका की पूजा भरत भैया करते हैं, आज उन चरणों का मुझे दर्शन होगा, ये सोच करके ही विभीषण जी महाराज आनंद विभोर हो गए। दिखियो जाई चरण जल जाता, दिखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता। जे पद परसी करी रिसनाई, जे पद परसी करी रिसनाई, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता और लाए, जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेही, हर उर सर सरोज पद जेही, अहो भाग में यह शरीर खाने पीने और एक दिन मर जाने के लिए और जो महाराज से कथाओं के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पायन के पादुकने भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकी हो, इन नैनन अब जाए। ये पद दिखियो जाई चरण जल जाता, दिखियो जाई चरण जल जाता। आज भगवान की उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। जे पग जनक सुता उर लाए, जानकी जिन जिन चरणों को अपने हृदय में धारण करती हैं, आज उन चरणों को देखो। जिन चरणों ने, जो चरण माया मृग के पीछे दौड़ रहे थे, आज उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। जिन चरणन की पादकनि भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुका की पूजा भरत जी करते हैं, आज उन चरणों का दर्शन। ये आनंद विभीषण जी को कब मिल रहा है? बोले अभी भगवान के सामने नहीं पहुंचे, रास्ते में इतना आनंद मिल गया, और जब पहुंचे भगवान का दर्शन किया तो क्या आनंद मिला, बोले उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वही भगवान रावण के सामने खड़े हैं, लेकिन रावण कहता है राम तुम मेरे शत्रु हो, मैं तुम्हें मारूंगा। रावण के रोम रोम में अग्नि ज्वाला प्रकट हो जाती है, प्रभु को देखकर उसके अंदर विद्वेष की भावना ज्वलित होती, आनंद नहीं आता। कारण, बोले कारण यही है कि रावण ने कभी सत्संग नहीं किया, किसी भगवत भक्त का संग नहीं किया, इसलिए उसके हृदय में प्रेम नहीं। भगवान की भक्ति में क्या है? बोले प्रेम, और ये प्रेम संतों का संग करने पर प्राप्त होता है। विभीषण जी को संतों का संग मिला, ऋषि मुनियों का संग मिला, इसलिए विभीषण जी के हृदय में वो प्रेम है, और वो प्रेम संतों की कृपा से प्राप्त होता है, भगवत भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान मिल जाएं, लेकिन भगवान का प्रेम अगर नहीं मिला तो मिले हुए भी भगवान सुखदायी नहीं होते। इसीलिए मिले हुए भगवान को मथुरा में छोड़कर उद्धव जी वृंदावन चले गए। भगवान ने ही भेजा, जाओ
और वृंदावन में जाकर के मेरी भक्ता जो गोपियां हैं, उन गोपियों के प्रेम को, उनके भाव को देखो, सुनो, समझो और उनका आश्रय ग्रहण करो, उनका संग करो, और तब तुम्हारे अंदर भी वैसा ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और उद्धव जी जाकर के 6 महीने तक वृंदावन में रहे। गोपियां भगवान की दिव्य कथा सुनाती रहीं। भगवान ने यहाँ ये लीला की, भगवान ने यहाँ ये लीला की, एक एक लीला स्थलियों का दर्शन कराया। उन गोपियों का संग पाकर के उद्धव के हृदय में भी वैसा ही विलक्षण प्रेम प्रकट हो गया। और जब उद्धव जी लौट करके मथुरा आए तो भगवान ने उद्धव को आते हुए देखा तो आंखों से अश्रुपात हो रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर में रोमांच हो रहा था। भगवान सिंहासन से उठ करके दौड़े और दौड़ करके उद्धव को हृदय से लगा लिया। कहा, उद्धव अब तुम्हारे साथ बहुत आनंद आएगा। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिया और उद्धव ने कहा, प्रभु अब मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, अब तो मेरे अंदर केवल एक कामना है। बोले क्या कामना? बोले आशा महो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिज्ञाम्। उद्धव ने कहा, प्रभु अब तो मेरी एक ही कामना है, आप मुझे वृंदावन का वृक्ष बना दो, वृंदावन का लता गुल्म बना दो। आपकी भक्ता गोपांगनाएं आपका गुणगान करती हुई जब उन वीथियों से गुजरेंगी तो उनके चरण की रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। उद्धव ने यही कामना। तो भगवान के चरणों का प्रेम ये प्राप्त कैसे होता है? ऋषभदेव भगवान कहते महापुरुषों की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से। और भगवान के चरणों का जब प्रेम प्राप्त होता है तभी भगवान मिलते हैं। भगवान न ज्ञान से मिलते हैं, न बुद्धि से मिलते हैं, न धन से मिलते हैं, न तपस्या से मिलते हैं। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। भगवान को प्रेम ही प्रिय है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो जो जान निहारा, जानी ले वो जो जान निहारा। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। भगवान को प्रेम ही अच्छा लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, यही बात ऋषभदेव भगवान भी कहते हैं। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे, मुझ वासुदेव में जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक तुम्हें देह बंधन से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत, जब तक मुझ परमात्मा के चरणों में प्रीति नहीं होगी तब तक देह बंधन से तुम मुक्त नहीं होगे। इसीलिए भक्तों ने कहा कि भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर प्रेम नहीं है तो भगवान किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं होते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, 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 मिले न गंगा नहाय, मिले न गंगा नहाय। प्रेम सरोवर
भर में जब घूमे प्रभु की अलग लखार, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पर्वत में निर्जन में, 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 मिले न बन भर माय, मिले न बन भर माय। प्रेम बाग घूमे तो हरि को, प्रेम बाग घूमे तो हरि को, घट में ले पधराय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, 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 मिले न ध्यान लगा, मिले न ध्यान लगा। ढाई में मूरत बिना नहीं मिलता, जय हो। चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो। भगवान प्रेम से प्राप्त हो। ये प्रेम शब्द भक्ति का पर्याय है, भक्ति को ही प्रेम कहा जाता है। इसीलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। भगवान से प्रेम करो, इसी का नाम भक्ति है। प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। इस पद में श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, साधारण व्यक्ति को लगेगा महाराज यहां तो बड़ी उल्टी बात कही गई। मिले न जमुना सरस्वती में मिले न गंगा नहाए, तो जमुना सरस्वती में स्नान करना, गंगा में स्नान करना बेकार? बेकार नहीं, गंगा में स्नान करो, जमुना में स्नान करो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, बोले तब नहीं मिलेंगे। गंगा जमुना में नहाते रहो, पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। पुण्य मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। मिले न मंदिर में मूर्त में, मिले न ध्यान लगाए। रोज मंदिर जाओ, रोज भगवान की मूर्ति की पूजा करो, भगवान की ऊंच निवास, लेकिन नीच भगवान से प्रकृति, प्रेम नहीं, देख न केवल सके फॉर्मेलिटी, पराई विभूति। केवल औपचारिकता। देवताओं को हम एक भगवान नियम का का पालन राज्य करते हैं, इतने बजे अभिषेक मंदिर देखा जाते हैं गया, और चले जाते तो हैं, चले जाते मनुष्यों की बात अलग है। ऐसे ही सुंदर इस कथाओं के फॉर्मेलिटी लिए से, पूज्य महाराज श्री के चरण इस औपचारिकता से भगवान नहीं मिलते। इन सारी क्रियाओं के पीछे भगवान में प्रेम हो। तात्पर्य ये है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि। ऋषभदेव भगवान यही कहते हैं कि प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, मुझ वासुदेव में जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, मुच्यते देह योगेन तावत न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। आगे ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे संसार के प्राणियों, बंधन और मुक्ति क्या है? अब इस विषय का वर्णन करते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, एक शब्द में बंधन है और एक शब्द में मुक्ति है। दो पद हैं, पद माने शब्द। ये दो पद कौन है? बोले द्वे पदे बंध मोक्षाय। एक पद जो है वो बंधन है और एक पद मोक्ष है। कौन सा पद, कौन सा शब्द?
तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं मम और न मम, न ममेति ममेति च। बंधन का कारण क्या है? बोले मम। बस इसी एक शब्द के कारण जीव को बंधन है। मम, मम माने मेरा। संसार की इन वस्तुओं को मैं मेरा मेरा हम कहने लगे, इसीलिए बंधन में पड़ गए। घर किसका? बोले मेरा। बेटा किसका? बोले मेरा। कपड़ा किसका? बोले मेरा। ये सोने का हार किसका? बोले मेरा। ये संसार को हम मेरा मेरा जो कहने लगे, मम 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 अस्ति, मेरा है मेरा है, यही बंधन का कारण है। इसी को कहते हैं ममता। मम का जो भाव है उसी का नाम ममता। मम शब्द से ही ममता है। तो मम के कारण हम बंधे। जो हमारा नहीं है उसको हम यही कहते रहे, ये हमारा ये हमारा। और जो यथार्थ में हमारा है परमात्मा, और हम यथार्थ में जिसके हैं, उसको हम अपना नहीं कह सके। इसी कारण बंधन है। अब इस बंधन से मुक्ति कैसे मिले? बोले दूसरा अनुसंधान करना पड़ेगा। दूसरा अनुसंधान क्या है? बोले न मम। संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो। उपयोग करना गलत नहीं है। संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो। घर, मकान, दुकान, वस्तु, सुख सुविधा जो परमात्मा ने प्रारब्ध में दिया है, लेकिन इनका भोग करते हुए भी मन को यह समझाते रहो न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मन समझ ले। बोले महाराज दोनों कैसे होगा? उपभोग भी करते रहें और ये भी समझें कि हमारा नहीं है? बोले हाँ, समझना पड़ेगा। और आप समझते हो, ये आदत आपकी है, लेकिन सब जगह नहीं है। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो, तो ट्रेन की यात्रा में जब ट्रेन में बैठते हो, तो कभी आपने सोचा कि ये ट्रेन हमारी है? कभी नहीं सोचा, लेकिन उपयोग करते हो। ट्रेन में जो आपकी सीट है, उस सीट को कभी आपने ये माना कि ये मेरी है? आप जानते हो बस इतनी देर की यात्रा में ये मेरी है, तब तक मुझे इस पे बैठना है, इसके बाद ये मेरी नहीं है, आगे किसी और की है, आगे किसी दूसरे का रिजर्वेशन होगा। उसी प्रकार संसार में सर्वत्र ये चिंतन हमें करना है कि हमारा कुछ नहीं है, हम तो केवल उपयोग करता है, और अभी हमें इसका उपयोग कर लेना। रेलवे स्टेशन की सीट पर आप बैठते हो, प्लेटफॉर्म पर बैठते हो, लेकिन जानते हो ये हमारी नहीं है, हमारी गाड़ी आएगी तो हमें जाना पड़ेगा। वहां पंखा भी लगा है, कूलर भी लगा है, वाटर कूलर भी है, सबका आप उपयोग करते हैं, लेकिन कभी आपका मन ये स्वीकार नहीं करता कि ये मेरी है। मन यही कहता ये तो सरकार की है। उसी प्रकार संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए ये भावना रखनी चाहिए कि जो कुछ है सब सरकार का है, सबसे बड़े सरकार जो ऊपर वाली सरकार, भगवान का। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, संपत्ति सब भगवान की है। मैं तो उनका सेवक हूं, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो भगवान का सेवक हूं, सब कुछ भगवान